जय श्री राम। प्रिय भक्तों, ये किसी ने प्रश्न किया है, बहन जी मेरी माँ भी जीवन भर राम नाम जप करती थी और उसे भी जीवन भर कष्ट और दुख आए। उसका बचपन तो बहुत अच्छा था, जैसे राजकन्या थी। शादी के बाद और जीवन भर बहुत दुखी रही, फिर भी राम नाम जपती थी। एक सहारा था उसी का, ऐसा क्यों हुआ? बुढ़ापा भी दुख भरा ही था। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये बहुत अधिक साधकों के प्रश्न होते हैं कि हम तो नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, क्यों? ध्यान से समझिए, सुनिए। क्योंकि जब दुख मिलते हैं तो बहुत सारे साधक तो नाम जप छोड़ देते हैं। तो आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि नाम जप को कदापि ना छोड़े। अगर नाम जप छोड़ दिया ना तो आपकी वो हालत होगी कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप वही स्वयं हैं, क्योंकि आप उन दुखों को बगैर नाम के झेल ही नहीं पाएंगे। अब इन्होंने लिखा कि जीवन भर नाम का जप किया, बचपन बहुत अच्छा था, बचपन में बिल्कुल राजकन्या थी। बचपन में राजकन्या थी तो आखिर शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि सारी जिंदगी दुखी दुख रहे? तो इसका कारण समझिए। उनकी माँ के जो सुकृत कर्म थे, यानी कि अच्छे कर्म किए हुए जमा थे ना, वो बचपन में उन्होंने भोग लिए। और उसके बाद जब वो सुकृत खत्म हो गए तो पाप कर्म आगे आ गए। और पाप कर्म भगवान ने कब दिए उनको? जब उसने राम नाम जपना शुरू किया। जब क्यों दिया भगवान ने उसको पाप कर्म? क्योंकि उस समय उस पाप कर्म को वो झेल सकती है, क्योंकि प्रभु का नाम उसके साथ है। अगर नाम साथ नहीं है तो वो झेल नहीं पाएगी। झेलने की हिम्मत नहीं होती है इंसान में। झेलने की हिम्मत वही देता है, उसका नाम ही देता है। तो इस जन्म में, यानी कि शादी के बाद उन्होंने नाम जपया, फिर भी दुखी रही, तो उनका प्रारब्ध कटवा दिया भगवान ने। क्योंकि वो जो जमा है ना, वो तो कटवाना पड़ेगा, लेकिन वो साथ रहकर कटवाते हैं। और हो सकता है वो प्रारब्ध इस जन्म का भी हो, लेकिन इनके केस में क्योंकि ये नाम जपती थी तो इनका प्रारब्ध पुराना ही है वो। तो अगर वो पूरी जिंदगी राम नाम जपती रही तो अगला जन्म उन्हें बहुत ही अच्छे घराने में मिलेगा और राजकन्या की तरह मिलेगा। लेकिन अगर नाम जप भूल गई तो अगला जन्म फिर से उनको दुख भरा मिलेगा। और अगले जन्म में राजकन्या घराने में पैदा होने के बाद वो नाम जप करती रही पूरी जिंदगी, तो उससे अगले जन्म में वो और बढ़िया घराने में जाएगी और ऐसे घर में जाएंगी जहाँ भक्ति करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब कर्मों की वजह से होता है। भगवान तो उन कर्मों को साथ रहकर कटवाते हैं। तो भक्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं, डरे नहीं, निरंतरता से नाम जप करते रहें, तो आपका प्रारब्ध भी भगवान साथ रहकर कटवाएंगे। क्योंकि दुख के समय में वो गोद में उठा लेते हैं, पैदल भी नहीं चलने देते। एक छोटी सी कथा हम सुनाते हैं, सुनिए। एक बार एक भगवान का भक्त था। भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और कहा कि दुख सुख में मैं तेरे हर पल साथ रहूँगा। तो उसने कहा, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? तो उसने कहा, जब तू मुझे याद करेगा, मुझे देखेगा, तो तुझे 2 पैरों के निशान तेरे और 2 मेरे 4 पैरों के निशान दिखेंगे। तो उसने कहा ठीक है, चला गया। सुख का समय था तो भगवान को उसने परीक्षा लेने की सोची ही नहीं। तो एक दिन सुख होते होते उसने देखा कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो वो हमेशा उसने देखा कि 4 पैरों के ही निशान उसको दिख रहे हैं। तो वह प्रतिदिन ऐसा देखने लग गया कि भगवान तो मेरे हर पल साथ हैं। लेकिन जैसे ही उसका सुख का समय समाप्त हुआ और दुख आया तो परेशान हो गया और उसने देखा कि अब तो मुझे 2 ही पैरों के निशान दिख रहे हैं, भगवान ने तो मेरा साथ छोड़ दिया। तो भगवान को याद किया, भगवान ने दर्शन दिए और भगवान से उसने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि मैं दुख और सुख दोनों में साथ रहूँगा। सुख का समय आया तो आप मेरे साथ थे, दुख का आया तो आप नहीं हैं, क्योंकि अब मुझे 2 ही पैरों के निशान दिख रहे हैं।
तो भक्तों, भगवान ने क्या कहा कि हे मेरे बच्चे, ये जो 2 पैरों के निशान है ना, ये मेरे ही हैं। तुझे तो मैंने गोद में उठा रखा है, तुझे तो मैं पैदल भी नहीं चलने देता दुख में। मैं हर पल हर समय दुख में तेरे साथ हूँ। तू चिंता ना कर, मैंने तुझे गोदी में उठा रखा है। तू बस ऐसे ही अडिग बना रहे, दुख तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रभु का नाम उसके साथ है, प्रभु का साथ उसको है, प्रभु ने उसे गोद में उठा रखा है। तो आप भी बस नाम जप करते रहे, उसको भूले ना, घबराए ना। अब आपके कितने प्रारब्ध, कितने बुरे कर्म जमा है, वो सारे जब कट जाएंगे ना, तो निश्चित ही सुख के दिन आएंगे। ये 100% सही है और अनुभव सहित प्रमाणित है। आपका कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर जरूर देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।